चलो बेटा आज पढ़ना है डिफरेंशिएशन। किन की डिफरेंशिएशन पढ़नी है? Composite function. Of composite functions. Differentiation of composite functions. परसों हमने आपको थोड़े डिफरेंशियल्स बताए। मतलब अगर आप आइलेट में चेक करोगे, आई होता है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस जिनकी डिफरेंशिएशन आपको नहीं पता है। लॉग की डिफरेंशिएशन क्या है? 1/x। अलजेब्रिक मींस x पावर n, उसकी डिफरेंशिएशन क्या है? nx पावर n माइनस 1। और उसमें मैंने कुछ स्पेशल डिफरेंशियल्स आपको दिए, जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन ऑफ x that's 1, differentiation of x square that's 2x, x cube, ठीक है? Differentiation of root x is 1/2 root x. Then it's trigonometric function. Sin की differentiation cos की tan sec square x, और sec की sec x tan x. Cot की differentiation minus cosec square x, और cosec की differentiation minus cosec x cot x. Then फिर बचा e पावर x, it is e पावर x ही इसकी डिफरेंशिएशन, ठीक? तो ये लास्ट ईयर सब हमने पढ़ा है। मतलब अब दूसरी बात है कि शायद सबने नहीं पढ़ा होगा बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन 11th में ये सारा सिलेबस होता है। 11th में अलजेब्रिक होते हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक होते हैं, सिर्फ दो नहीं होते, लॉग एंड ई। वो तो एज यूजुअल हम पढ़ते ही है उस टाइम पे भी। लॉग की डिफरेंशिएशन 1/x, ई की डिफरेंशिएशन e पावर x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोज्ड फंक्शंस, सबसे पहले हम आपको बताएंगे थोड़ा सा 11th का ही अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन दैट इज कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस है लाइक x स्क्वायर प्लस sin x, अलजेब्रा मींस इनके बीच में एडिशन है। दो फंक्शंस है, बीच में ऑपरेटर प्लस है। अगर इस बार इनको डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर को अलग डिफरेंशिएशन करते हैं और साइन एक्स को अलग से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x और साइन एक्स की डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है? ये पहला है। सेकंड, अगर यहां पे माइनस है तो ये इनकी इस केस में भी हम क्या करते हैं? अलग अलग लेते हैं डिफरेंशियल्स। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन अलग और sin x की डिफरेंशिएशन अलग, और बीच में ऑपरेटर माइनस है। क्लियर? थर्ड है, प्लस भी आ गया माइनस भी आ गया, मल्टीप्लिकेशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ uv। इफ वी हैव टू फंक्शंस और वो आपका प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है। क्लियर? तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, और इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप फर्स्ट किसको रखोगे और सेकंड किसको रखोगे। अगर थोड़ा सा कंसेप्ट आज इंटीग्रेशन हो तो इंटीग्रेशन में जरूरी होता है कि फर्स्ट फंक्शन किसको ले लो और सेकंड फंक्शन किसको ले ले। अब इंटीग्रेशन कब पढ़ा होगा आपने? फिजिक्स में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर इंटीग्रेशन में भी दो फंक्शंस आपस में प्रोडक्ट है, मैं आपको ऐसे बताऊं, अगर इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन है, एक है x और दूसरा e पावर x, और डिफरेंशिएशन में भी ऐसा ही है, x एंड e पावर x। तो डिफरेंशिएशन के अंदर यहां कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसको फर्स्ट रखोगे किसको सेकंड रखोगे, ठीक है? आपकी मर्जी है, इसी को फर्स्ट रखो और इसी को इसको सेकंड रखो। तो हम पढ़ेंगे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक? लेकिन जब इंटीग्रेशन की बात आती है, मेरी बात को समझ रहे हो? तो जब इंटीग्रेशन की बात आती है, से फॉर एग्जांपल दिस और दिस, तो इस केस में रेस्ट्रिक्शन होती है कि फर्स्ट फंक्शन कौन है और सेकंड फंक्शन कौन रहेगा। तो यहां पे ये एक रूल है इंटीग्रेशन के लिए, आइलेट, ठीक? जो भी आपके पास दो फंक्शंस हो उनमें से इस ऑर्डर में फंक्शंस को रखना है। मैं कौन बुझो बात देखो, यहां पे आई मींस इनवर्स, इनमें से कोई इनवर्स फंक्शन नहीं है। फिर लॉग है तो इनमें से कोई लॉग नहीं है। फिर क्या है? अलजेब्रिक है, तो अलजेब्रिक इसमें है, कौन है? x। फिर ट्राइगोनोमेट्रिक इसमें नहीं है। फिर क्या है? तो पहला, अगर इन दो की बात करेंगे, ये कौन कौन सी फंक्शन है? अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। कौन कौन है?
तो पहला नंबर किसका है? सेकंड एक्सपोनेंशियल। ओके, अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल, तो ये सही ऑर्डर है। अब यहां देखो, ये कौन सी फंक्शन है? ये कौन सा है? पहला किसका नंबर है? पहले ट्राइगोनोमेट्रिक फिर एक्सपोनेंशियल। तो हम इस फंक्शन को रीअरेंज करेंगे ऐसे, ये पता थी ना आपको? तो इंटीग्रेशन के अंदर अगर पता नहीं थी, अब याद रखो, जब भी आपको कभी इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ेगी तो आप इस ऑर्डर को फॉलो करोगे, आइलेट। मगर कब? जब इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट दो फंक्शंस होंगे। क्या आसन? इंटीग्रेशन मींस प्रोडक्ट आज दोनों फंक्शन है, इस केस की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पे इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। किसमें? डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन के अंदर इसको क्या बोलते हैं? और इंटीग्रेशन के अंदर इसको प्रोडक्ट रूल नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या स्मरण? हमें पढ़ना है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर फिजिक्स में कभी आपको काम आए तो आप इसको इस ऑर्डर में इंटीग्रेट करोगे। ठीक? किस ऑर्डर में? आइलेट। कब? जब दो फंक्शंस के बीच में प्रोडक्ट हो। और इसको जब प्रोडक्ट इंटीग्रेशन करते हैं तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, नॉट बाय प्रोडक्ट रूल। इसको नहीं पढ़ते। क्लियर? अच्छा, यहां पे हमारे पास दो फंक्शंस है, ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है, जो मर्जी है जैसे रखो। तो हम जब इंटीग्रेशन करते हैं ऐसे करते हैं, मतलब u को भी डिफरेंशिएशन करनी है, v को भी डिफरेंशिएशन करनी है, सिंपल। तो इट्स u, मतलब इट रिमेंस अनचेंज्ड, देन इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v, फिर v डिफरेंशिएशन ऑफ u। मतलब फर्स्ट फंक्शन कुछ नहीं करना है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। गॉट इट? फिर तीसरा है कोशेंट रूल, u by v। और याद रखो, इंटीग्रेशन के अंदर कोई कोशेंट रूल नहीं होता है, इंटीग्रेशन में कोई डिवीजन रूल नहीं होता है। ठीक है, इसको भी कोशेंट रूल बोलते हैं। यहां पे कोशेंट रूल है, मतलब डिवीजन रूल, और इंटीग्रेशन के अंदर डिवीजन रूल है ही नहीं। यू गॉट माय पॉइंट? अब यहां देखो, इट्स u by v। कैसे करते हो इंटीग्रेशन? सबसे पहले एक लाइन ड्रा की, लाइन सेगमेंट, या डिवाइड। ठीक, यहां पे क्या है? इसको पढ़ते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। कैसे पढ़ते हैं? इस पर आते पढ़ते हो कि पानी पढ़ जाते हैं, उसने पढ़ा फर्स्ट सेकंड के एम साथ पढ़ा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। यू गॉट माय पॉइंट? तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिफरेंशिएशन नहीं करना है बल्कि डिनोमिनेटर के ऊपर स्क्वायर लेना है। कुछ तो वो हेर कैन कैश करो, इट्स न्यूमरेटर, सॉरी डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। सिंपल। पहले न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन करो, डिनोमिनेटर साथ रखो, फिर डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन करो, न्यूमरेटर साथ रखो। वेरी सिंपल। ठीक, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर, और बीच में माइनस है। यहां पे मर्जी नहीं चलेगी डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर, नो, क्योंकि बीच में माइनस है और सब्ट्रैक्शन का मुझे जो नहीं होता है। अच्छा ख्याल था ये S1 ऑर्डर थी इसका। ठीक है, क्या क्या किया हमने? न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, डिनोमिनेटर साथ रखा, मतलब गॉड वो हेरमिस डिफरेंशिएशन बनिम थो उससे पहले न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन की, फिर डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन की, साथ में दोनों रखी, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ओके। तीसरा, इसमें अगर कांस्टेंट और कोई फंक्शन हो, अगर कोई k हो और साथ में कोई, मतलब 3x या 3x स्क्वायर 4 sin x, तो हमने पढ़ा है, लास्ट ईयर की बात कर रहे हो, कांस्टेंट को साइड में बाहर रखो और डिफरेंशिएट करो इस फंक्शन को f of x। ठीक है, और एक पढ़ा हमने डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, दैट इज क्लियर। समझ हुआ? तो योग ध्यान, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, ये है अलजेब्रा। ठीक, और इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो आपने 11th में पढ़ा होगा, सेशन जरूरत बुझते मेथड। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, मेरी तरफ ध्यान रखो, if we have the function y is equal to sin of log x, very most simple है,
साइन ऑफ लॉग एक्स। ओके क्लियर, समझ आओ। सो y इज इक्वल साइन ऑफ लॉग एक्स। ये साइन x नहीं है, ये साइन ऑफ लॉग x, मतलब साइन का जो एंगल है दैट्स लॉग x। और फर्क देखो, अगर ये ऐसे हुआ y इज इक्वल साइन x इनटू लॉग x, मैंने परसों पढ़ा आपको, ये भी कंपोजिशन, ये भी मल्टीप्लिकेशन है, ये भी मल्टीप्लिकेशन, बट इस मल्टीप्लिकेशन को हम कंपोजिशन कहते हैं। ये फंक्शंस को मिक्स अप करते हैं, ठीक है, और ये एक सिंपल प्रोडक्ट है। जरा बोलो इस केस में कैसे डिफरेंशिएशन करोगे? सिंपल प्रोडक्ट रूल से करेंगे। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। लेकिन इस केस में अब इस बार ये ऐसा नहीं है, ये दोनों प्रोडक्ट आपस में नहीं है, ठीक है, ये मिक्सचर है। तो ये तो ध्यान आप कित पर करो डिफरेंस। आपने किसकी डिफरेंशिएशन पढ़ी है? sin x की या log x की। ना ये sin x है ना ये log x है, ये sin ऑफ log x है। sin का जो एंगल है दैट्स log x, ठीक, समझ आओ। इस हाउ अबाउट चेन रूल? कौन सा रूल? चेन रूल से पहले देखेंगे, उसके बाद हम आपको डायरेक्ट बताएंगे। मे भी तो यस पता नहीं, ठीक, तो यो बन एक बार हम चेन रूल दिखाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट कैसे करना है वो हम आपको समझाएंगे। पता इस 2 सेकंड में कर रहे हैं जमीन के लिए डिफरेंशिएशन कितना आसान। अच्छा, चेन रूल हम अप्लाई करेंगे, तो मैं आपको पहले बताऊं आपने क्या करना होता है, थोड़ी ध्यान होल्ड, जरा इसको पढ़ो। साइन ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, क्या होना चाहिए था? साइन ऑफ एक्स होना चाहिए था, ठीक। ये क्या कैसे आसन साइन ऑफ एक्स। अब वेरिएबल आप चेंज कर सकते हो, वेरिएबल डजंट मैटर कि रोज दो साइन एक्स से साइन यू था कैसे। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या है? cos x। तो साइन यू की डिफरेंशिएशन क्या है? cos u विद रिस्पेक्ट टू यू। ओके, इस दफा साइन ऑफ लॉग x ये कैसे आसन साइन ऑफ x, क्योंकि हमने जो बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ी है वो साइन ऑफ x की पढ़ी है, ठीक। तो देखो हम क्या करेंगे, क्या होना चाहिए ये साइन ऑफ x। अब x तो यूज हुआ है, क्या कैसे बदल के वेरिएबल साइन ऑफ u कैसे आसन, क्या कैसे आसन, क्योंकि हमने साइन ऑफ u की डिफरेंशिएशन पढ़ी है दैट्स cos ऑफ u। क्लियर? तो क्या करो इसको पुट log x is equal to u, यथा now first in first, put log x is equal to u in first, got it। अच्छा, जिसको आप पुट करोगे उसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। किससे डिफरेंशिएट करोगे? विद रिस्पेक्ट टू x से। तो log x की डिफरेंशिएशन क्या है? 1/x, ठीक है, और u की डिफरेंशिएशन क्या है? du/d of x। जैसे dy की डिफरेंशिएशन dy/d of x, इसी तरह u की डिफरेंशिएशन क्या है? du/d of x। क्लियर? इसको मार्क करके रखो और करो पुट आप ये कहां पे? फर्स्ट। सो जब पुट किया तो हमें मिलेगा वी गेट y is equal to साइन ऑफ u, साइन ऑफ u, सिंपल है, समझो आप। अच्छा, अभी हमारे पास एक सिंपल फंक्शन है साइन। अब u ले लो, साथ z ले लो, x ले लो, y ले लो, जो मर्जी है, ठीक। तो हमारे पास कौन कौन सा वेरिएबल है? y एंड u, नॉट x। तो हम लिखेंगे ऐसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि x तो है नहीं, तो किससे डिफरेंशिएट करोगे? विद रिस्पेक्ट टू u। तो y की डिफरेंशिएशन y की डिफरेंशिएशन dy/d of u, और sin u की डिफरेंशिएशन cos u, ठीक। समझ आवा मेरी बात को? समझ में? अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy/d of x, हमें चाहिए, अब मैं चेन रूल बता रहा हूं, dy/d of x। क्यों चाहिए dy/d of x? क्योंकि हमारे पास वेरिएबल y और x है, ठीक है। तो हम लिखते हैं डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे ना, क्योंकि वेरिएबल कौन सा है? x है। देखो तो ध्यान, ये फंक्शन है y इन टर्म्स ऑफ x, तो हम इस फंक्शन को किससे डिफरेंशिएट करेंगे? x से विद रिस्पेक्ट x। तो हम लिखते हैं डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट x, तो dy/d of x, यही हमें चाहिए।
दिस वन। ओके, अच्छा एक और कंसेप्ट है कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं होता, इस चीज को ध्यान रखना। क्या नहीं होता है? ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं होता है। ये बेसिकली ऐसे होता है y और इसके साथ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इसको बोलते हैं d by dx। ये एक ही चीज है, ये दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं है। ये एक सिंबल है, किसका सिंबल है? डिफरेंशियल का। जैसे ये एक सिंबल है किसका? इंटीग्रेशन का। इसी तरह ये एक सिंबल है किसके लिए? डिफरेंशिएशन के लिए। यू गॉट इट? यस सर। तो ये न्यूमरेटर, ये बेसिकली ऐसे नहीं होता dy is numerator and dx is denominator. No, it's d by dx is one differential coefficient and of y. किसका? y का differential coefficient। ठीक है, क्या होना समझ? यस सर। ठीक। अब कभी कभार हम इस कंसेप्ट को यूज करते हैं, अदरवाइज इस चीज का ध्यान रखना, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं होता। अच्छा, कुछ देर के लिए मानते हैं कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। ओके, कुछ तो इस करो dy। ठीक, हमने एक तीसरा वेरिएबल यूज किया, कौन सा? u। ऑलरेडी हमारे पास क्या क्या था? x एंड हमने एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, दैट्स du, मतलब u इंट्रोड्यूस किया, तो हम du का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे लिखेंगे dy by d of u। जैसे आपके पास x by y है, मिसाल के तौर पर आप एक नई चीज को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, 2 सपोज, फिर कित पढ़ने होती 2 या बस x divided by 2 into 2 divided by y। वैसा कित पर 2 तो 2 का कैंसिल, x तो y रूट सेम बन जाए। ठीक, देखो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इनमें क्रॉस लिखेंगे du एंड du, क्योंकि ये दो कैंसिल हो जाएंगे। अगर कंसेप्ट था वो याद, मैं बोलना इसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, अगर कंसेप्ट की बात करेंगे तो तेरे कोई ऐसी चीज याद है, ये तीन का कैंसिल आया, क्या बचा? dy by d of x। बात को समझ रहे हो? तो ये तुम ध्यान गो dy by d of x is equal dy by d of u into du by d of, वजन करियो तो कौन सा बेस वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं, मिसाल के तौर पर रीजन ऐसे sin of log of tan x, तेरे आइए हम चीज, कौन चीज? sin of log of tan x, तेरे पे हम तो ज वेरिएबल नहीं इंट्रोड्यूस कर, अब u be v, तेम साथ इसे चेन रूल इस पर अप्लाई, dy by d of x is equal to dy by d of u, से फॉर एग्जांपल अच्छा बात है du by d of v dv by d of x। क्या इसमें कहना ज वेरिएबल इंट्रोड्यूस, मैंने अभी बोला नहीं सर ऐसे sin of log of tan x, कोई तो एक चीज sin of log of tan x, तो हमने और दो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने थे, कौन कौन? u एंड v। तो इस बार du भी आएगा, इस बार dv भी आएगा। देखो इसने अपनी पोजीशन ली है dy और dx ने अपनी पोजीशन ली है, बस इनको क्रॉस करना है du du dv dv। ठीक, तो तीन वेरिएबल अगर इंट्रोड्यूस करो तो कितना देखो dy by du into du by dv into dv by d of w into d of w by d of x। वेरी सिंपल, समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे? ठीक है, तो ये है चेन रूल, तो इसी को हमने अप्लाई किया। सो बाय चेन रूल हमको चाहिए dy by d of x। क्या चाहिए हमें चाहिए dy by d of x which is equal dy by d of u into du by d of x। so ये दो दिया, dy by d of u किसके बराबर है? cos u into du by d of x किसके बराबर है? 1 by x। ओके, u का अपना वैल्यू वापस दे दो, so it is cos of log x into 1 by x, or we can write this as 1 by x, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट नहीं है, ये पूरी फंक्शन और ये 1 by x प्रोडक्ट है, तब एक हम चीज बढ़ नहीं जाए cos of log x। So what is differentiation of sin of log x? 1 by x cos of log x। It is 1 by x cos of log x। ये हमने किस रूल से किया? चेन रूल। अब करेंगे डायरेक्ट रूल से। ठीक है, ये हमने किया चेन रूल से, अब करेंगे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। यो कुल बोझबा असल पर बोझबा आज बस याद क्लिक करने से y is equal sin of log x। अब
आपने पढ़ा भी होगा, कभी कभार तो पढ़ा होगा फिजिक्स में या मैथ्स में लास्ट ईयर, थोड़ा कंसेप्ट आते हैं। इसी चेन रूल के बदले हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कैसे डिफरेंशिएट करना है, सीधे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट एक्स। इनको मेरे साथ मेरा ट्राई, ये तो मैंने असल पढ़ा हेचो, ठीक है, दर्ज करो। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट एक्स, एक्स वाई, वाई की डिफरेंशिएशन आपको ये नहीं पता तो ये कहां से वाई की डिफरेंशिएशन क्या है, dy by dx। ये क्या है, जरा इसको पढ़ो, साइन ऑफ log x। क्या होना चाहिए था, साइन ऑफ x, तो कंसीडर करो एज x, तो साइन ऑफ इसको कंसीडर करो एज x, साइन ऑफ x की डिफरेंशिएशन cos ऑफ x, बट लिखो वही जो है, बस सिर्फ पढ़ो। क्या पढ़ोगे, साइन ऑफ x, ठीक है, साइन ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या है, cos ऑफ x। अब हमें याद आया कि ये x नहीं है, ये क्या है, log x, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, ठीक है गूगल, तो इट इज cos ऑफ log x 1/x into 1/x। तो आंसर सेम है ना। अब किससे करेंगे, चेन रूल से करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट ही करेंगे, ठीक। अब कुछ एग्जांपल्स पे ट्राई करते हैं जल्दी जल्दी। बुझो को बुझो तो ध्यान में y is equal to sin, अच्छा cos लिखेंगे इसमें, cos of e power 10x, cos of e power 10x, ठीक है। अब हमें चेन रूल तो करना ही नहीं है, अब हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x, y की डिफरेंशिएशन, बस आप कंसीडर करते जाओ x, ट्रीट करते जाओ x, cos x, मगर होते जो ध्यान बकचुस डिफरेंशिएशन करा, बकचुस x पर से लिख देते थे, बट एज इट इज cos x की डिफरेंशिएशन, cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और जिसको x पढ़ा था उसको फिर से लिखो। नहीं समझे, समझ आओ, क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में वो आपको फिर खुद से करने पड़ेगी, इसलिए वो जो cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x, ओके, जिसको हमने x पढ़ा था वो x है नहीं, वो क्या है, e पावर 10x, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, इट इज माइनस sin ऑफ e पावर 10x। अब पढ़ो फिर से, e पावर, आपके पास बेसिक फंक्शन क्या है, e पावर x, जो है वो वैसे ही रहने दो, लेकिन फिलहाल पढ़ो आप e पावर x, तो e पावर x की डिफरेंशिएशन, किसको x पढ़ा था, 10x को x पढ़ा था, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ओके, 10x को क्या फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। अच्छा, इन दो को आप मल्टीपल नहीं करोगे, इन दो, ये इसका एंगल है और ये अलग फंक्शन है, तो इसको पहले ही लिखो माइनस e पावर 10x साइन ऑफ e पावर 10x। अब बोलो 10 की डिफरेंशिएशन क्या है, cos, अच्छा इट इज sec स्क्वायर x, तो इसको ऑर्डर में लिखो या ऐसे ठीक है, e पावर 10x, फिर लिखो sec स्क्वायर x, फिर लिखो sin ऑफ e पावर 10x, बहुत आसान, ठीक है। जो आपको सबसे आसान दिखेगी वही ट्विस्ट है, y is equal sin of x square। मुश्किल है, ये मुश्किल है, अच्छा मुश्किल, हाँ बोलो सर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y की डिफरेंशिएशन, पढ़ो क्या है ये, sin x, it is sin x, तो इस डिफरेंशिएशन इज cos x, ठीक है, पास परा नहीं होता x, लिखूंगा वही जो है, sin x की डिफरेंशिएशन cos x, लेकिन ये x स्क्वायर है तो यहाँ भी x स्क्वायर लिखा, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, इट इज cos x स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएशन 2x, तो क्या ये 2x क्यूब बनेगा, नो, ये अलग है, पहले इसको लिखो फिर ये ये सब मुश्किल, हाँ अब बोलो, y is equal to sin square x, बोलो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अब बोलो cos square x,
ये क्या कर रहे हैं? आप किसको डिफरेंशिएशन करोगे, किसको x कंसीडर करोगे? x को क्या मतलब क्या कंसीडर sin x स्क्वायर कहां जाए, पद का डिफरेंशिएशन स्क्वायर सुको 0 Sin x. Yes, you are Do right. sin x. Sin x into sin. sin x into sin x. Yes, sin x into sin x. That's product rule. ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं. अरे सर do sin. Sin तुम अगर इस बनाओ थोड़ा सिंपल ट्विस्टेड है, सिंपल बनाएंगे. पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करूं. गॉड करते आप चीज क्लियर. वो ये कि आप मुझे डिफरेंस बताओ इनमें, इसमें और इसमें, इनमें फर्क है या नहीं है. ये एंगल के ऊपर स्क्वायर है, ठीक, और ये पूरा वैल्यू जो है उसके ऊपर स्क्वायर है. मिसाल के तौर पर अगर sin 30 है उसका वैल्यू कितना आएगा 1/2, फिर उसके ऊपर स्क्वायर है. अगर ये sin 30 है, एंगल मींस 30, तो sin 30 का वैल्यू कितना है 1/2, उस 1/2 के ऊपर स्क्वायर है, उसी को बोलते हैं sin स्क्वायर है. और ये जो है ना ये एंगल के ऊपर स्क्वायर है. से फॉर एग्जांपल अगर ये 30 है तो ये 30 डिग्री का स्क्वायर बन जाएगा, दैट्स 900 डिग्री. अरे पूछो क्या अगर ये sin 30 है तो sin 30 डिग्री इज 1/2 देन स्क्वायर. और अगर यहां पे 30 डिग्री ही लेंगे तो ये वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, ये एंगल के ऊपर स्क्वायर है. 30 डिग्री स्क्वायर इज 900 डिग्री. यू गॉट माय पॉइंट. ये इसमें पहला फर्क. अब इनको क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे, तो अब मेरी तरफ ध्यान तो ये अगर ऐसे होगा log x क्यूब और log of x क्यूब, क्या ये एक ही है कि डिफरेंट है? ये भी डिफरेंट है. ये इस डोमेन के ऊपर स्क्वायर क्यूब है और ये पूरे log के वैल्यू जो log का जो वैल्यू होगा उसके ऊपर क्यूब है. मिसाल के तौर पर log 2 क्यूब इट बिकम्स 8. अगर x का वैल्यू 2 होगा, ठीक है, इट्स 2 क्यूब दैट्स 8, सो log of 8 इसका कुछ वैल्यू होगा. और यहां पे ये log 2 जो इसका वैल्यू होगा उसके ऊपर क्यूब है. ये log 8 का वैल्यू आपने निकालना है और ये log 2 का पहले वैल्यू निकालो उसका क्यूब होगा. ठीक है, ये फर्क है. यू गॉट इट. बूझ तो वो क्या दिया. अगर आपके पास ये है से फॉर एग्जांपल, तो इसकी डिफरेंशिएशन जब करोगे sin x की डिफरेंशिएशन करोगे. किसकी? sin x की डिफरेंशिएशन cos x. ये x क्या है उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे जैसे अभी किया. इसी तरह log x, let us consider this as x. log x की डिफरेंशिएशन 1/x, फिर x की डिफरेंशिएशन, फिर x क्यूब की डिफरेंशिएशन फिर से. अब मेरा पॉइंट जो है वो ध्यान रखो. क्या वन तो जो हमेशा तो इसके गांड के अगर कहते I laid 1